अब जिसका नाम ले रहे हैं, कौन बोले, क्या नाम? प्रशांत किशोर के है ये? ऐसे लोगों का बिल्कुल नोटिस लेना कोई सवाल ही नहीं है। कोई सवाल है क्या? इसकी क्या औकात है? जो मुंशी रहा हो और वो व्यक्ति अपने मालिक के खिलाफ बोलेगा। तेजस्वी बाबू उसके मालिक थे, वो नारा गढ़े थे तेजस्वी बाबू के लिए, और जो नारा वो लिखे वो भी तेजस्वी बाबू को पसंद नहीं आया और मुंशी के काम से इसको हटा दिया गया, और तब जाके भाजपा में गया है। वो व्यक्ति क्या बोलेगा? 2015 में चुनावी वर्ष था, बिहार विधानसभा का चुनाव था। लालू प्रसाद जी के साथ ही मैं बैठा हुआ था। तो प्रशांत नाम का लड़का आया हुआ था, जिसके कुर्ते में उस वक्त 2 जेबी था। कागज पत्तर जो है वो सब रखने के लिए तो एक मुंशी के रूप में आया हुआ था, एक पीए के रूप में आया हुआ था। लालू प्रसाद जी ने कहा कि तेजस्वी बाबू से मिल लो। 2.5-3 घंटा ही कोई प्रशांत नाम का व्यक्ति, उस काम को लेने के लिए बहुत लंबा समय इनको दौड़ना पड़ा तेजस्वी बाबू के पास। और फिर कई बार तेजस्वी बाबू बोले कि टेस्ट लेंगे, बहुत तरह से इनका इंटरव्यू, तो कहाँ तेजस्वी जी के सामने तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। पैसा है, टीवी प्रचार चल रहा है, वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। पैसा होना तो आज के डेट में शराब माफिया से ज्यादा किसको पैसा है सरकार में? तब तो शराब माफिया है। तब आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर। तो बिहार में किन्हीं बातों को लेकर, किन्हीं संदर्भों को लेकर, किन्हीं अकलियत भाइयों को लेकर के दलित कहीं मुद्दा, कहीं तो आंदोलनरत तो हम देखे नहीं व्यक्ति को। समाजवाद की परिभाषा पूछ रहे हैं आपके नेता से। कौन? पांडे जी। समाजवाद के असली जन्मदाता श्री लालू प्रसाद जी है। किशोर और फिर कहते हैं पांडे। व्यक्ति तो मुंशी था। हम अपने मुंशी का जवाब देने के लिए तो हमको तो समझ में नहीं आता है कि इन लोगों का जवाब हम दें कैसे। अभियान चला रहे हैं क्या चीज का अभियान? कौन चीज का? ठगी का अभियान चला रहे हैं। हमारे सामने हमारा लड़ाई भाजपा के साथ, भाजपा से संदर्भित आप सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। जिसका भी जो भी पैदा नहीं हुआ है, पैदा हो 1987 में, अब मैट्रिक कर लेगा 1986 में कैसे? पांडे कोई किशोर कह रहे हैं, तो इसका ये जब अभी पैदा ही नहीं हुआ है। एक व्यक्ति नहीं जुड़े हैं अभियान में, आरजेडी से एक व्यक्ति नहीं जुड़े हैं। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पे हमला बोला है। कहते हैं 9वीं फेल है, इसको कुछ अता पता नहीं है, इसको 10 दिन समाजवाद की परिभाषा लिख के आप दे दीजिए, ट्रेनिंग ले लें, फिर भी जो है ये समाजवाद की परिभाषा को बोल नहीं सकते। वो यहाँ ही नहीं रुकते हैं, आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि लालू यादव ने भी गंजी कुर्ता के ऊपर पहन के लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ चंदन यादव जी हैं, जो किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के। सर, प्रशांत किशोर जी बार बार कह रहे हैं कि आपके नेता 9वीं फेल है, इनको समाजवाद की परिभाषा नहीं आती है। कौन? प्रशांत किशोर जी हैं। कहाँ कौन है ये? जनसुराज नाम की पार्टी उन्होंने बनाया है, पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं 2 साल से। अभी हमने आधिकारिक रूप से जानकारी लेने का कोशिश किया है। इस नाम का कोई पार्टी अभी उसका निबंधन नहीं हुआ है। सर्वप्रथम जान लीजिए। अब जिसका नाम ले रहे हैं, कौन बोले, क्या नाम? प्रशांत किशोर। के है ये? स्ट्रेटजिस्ट थे, पहले कैंपेनर थे, और शायद आरजेडी में भी आए थे। नीतीश जी का कैंपेनिंग इन्होंने किया था 15 में। नहीं, अगर आप हम तो नहीं जान रहे हैं कि कोई नेता के रूप में, राजनेता के रूप में कोई प्रशांत। हम तो इतना जानते हैं कि वर्ष 2015 में चुनावी वर्ष था, बिहार विधानसभा का चुनाव था। उस वक्त मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पिता तुल्य आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी के साथ ही मैं बैठा हुआ था। तो प्रशांत नाम का लड़का आया हुआ था, जिसके कुर्ते में उस वक्त 2 जेबी था। अगर फोटो वोटो दिखाइएगा तो मुझे पता चलेगा, ज्ञात होगा इन चीजों का। तो वो व्यक्ति आया था, कागज पत्तर जो है वो सब रखने के लिए तो एक मुंशी के रूप में आया हुआ था, एक पीए के रूप में आया हुआ था। मुझे पता है। नहीं, वही आप आ रहे हैं ना उसी पर। तो काफी देर हमको लगता है कि बड़े साहब पूजा में थे या कहीं व्यस्त थे, तो 1-1.5 घंटा तो रुका, बैठा। उसके बाद लालू प्रसाद जी ने कहा कि तेजस्वी बाबू से मिल लो। तो तेजस्वी बाबू अपने कमिटियों के साथ चुनाव की रणनीति को लेकर के व्यस्त थे। हमको लगता है 2.5-3 घंटा ही कोई प्रशांत नाम का व्यक्ति उस वक्त 10 नंबर में मैडम राबड़ी आवास में वो लोग था। तो उसी पर हुआ कि भाई हम ये करते हैं। तो फिर पूछे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, करते क्या हो, रहते कहाँ हो? ये सब पूछे थे कि तुम्हारा घर कहाँ है, क्या बाबूजी का क्या नाम है, सब बताया। शायद कोई पांडे उंडे करके उस वक्त बताया था इसी तरह। तो उनको कहा गया कि ठीक है, तो करते क्या हो, क्या चाहते हो? तो सर हम नारा उरा गढ़ते हैं,
तो ये मुंशी का काम तो देखिए, आप तो नेता का कोई नाम बता रहे हैं, तो इस तरह का तो कोई भेंट हमारी है नहीं, जानकारी में मेरे है नहीं। आप जिस तो प्रशांत को जान उस वक्त तब तेजस्वी बाबू से मुलाकात करके उन्होंने, तेजस्वी बाबू ने उनको काम दिया। हमको याद है राघोपुर से प्रथम बार चुनाव लड़ रहे थे तेजस्वी बाबू, तो राघोपुर का काम कुछ दिया गया था, कुछ ही भाग का मुझे लगता है, कुछ पंचायत का दिया गया था। तो उस काम को लेने के लिए बहुत लंबा समय इनको दौड़ना पड़ा तेजस्वी बाबू के पास। और फिर कई बार तेजस्वी बाबू बोले कि टेस्ट लेंगे, बहुत तरह से इनका इंटरव्यू, तो कहाँ तेजस्वी जी के सामने तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, व्यक्ति खड़ा था। बहुत देर के बाद हमको लगता है कि एक राजा नाम का लड़का है वहाँ तेजस्वी बाबू के यहाँ, आप पता कर लीजिएगा। तब बहुत देर के बाद फिर तेजस्वी बाबू बोले ठीक है, इसको देखो, बैठा इन लोगों को बैठा करके देखो कि क्या करता है। तो उसी से पूछवाया गया था। वही प्रशांत किशोर जी पार्टी बना रहे हैं, आपके नेता के बारे में लगातार बोल रहे हैं कि 9वीं फेल है, तू तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले इस पे बोलिए। हम कह रहे हैं कि मुंशी का काम कब छोड़ा उसने, मुंशी से नेता कैसे हो, हमको बताइएगा ना। आप तो चुका, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं टीवी प्रचार चल रहा है, वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। पैसा होना तो आज के डेट में शराब माफिया से ज्यादा किसको पैसा है सरकार में? तब तो शराब माफिया है। तब आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर तो शराब माफिया ना होगा जब पैसा कह रहे हैं आ गया। हम तो उस वक्त उनकी स्थिति देखे, 2 जेब कुर्ता में बना लेने से तो कोई मतलब है नहीं उसका, उस वक्त की स्थिति। और अभी आप जिस तरह का बता रहे हैं, ये इजाफा जो आप कह रहे हैं, इतना प्रमोटेड कौन किया इसको, किस कहाँ से, किसी क्षेत्र से? तो हमको तो उस व्यक्ति को कभी आंदोलनों नहीं करते देखे हैं। बिहार में किन्हीं बातों को लेकर, किन्हीं संदर्भों को लेकर, किन्हीं अकलियत भाइयों को लेकर के दलित कहीं मुद्दा, कहीं तो आंदोलनरत तो हम देखे नहीं व्यक्ति को। तो नेता कब हो गया, कब हो गया भाई? वो बिहार की मिजाज को देख रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगाने की, बिहार को बदल देने की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अतिशोक्ति नहीं लगता है आपको, हास्यास्पद नहीं लग रहा है? आप हम कह रहे हैं कि वो मुंशी के रूप में तेजस्वी बाबू के आए थे, आप उसको नेता कहिया, तो हमको तब फिर बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हम तो अभी तब लगता है दूसरा प्रशांत किशोर विशाल आपका, मैंने कोई फोटो वोटो है उसका? ये वही प्रशांत पांडे जी है। कौन? मैंने वही मुंशी जो तेजस्वी बाबू के मुंशी के रूप में हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रखे थे, उन्हीं के विषय में कह रहे हैं। जी बिल्कुल। कैसे नेता हो गया वो? कोई बताएंगे ना पैमाना, कैसे नेता हुए वो? अरे आपके नेता पर बोल बोल के नेता बन रहे हैं। अरे हमारे नेता पर बोलने से थोड़े नेता हो जाएगा कोई, उनको काम करना पड़ता है, जमीन पर उतरना पड़ेगा, सड़क पर कब उतरा, कब आंदोलन, हम तो कभी देखे ही नहीं उस व्यक्ति को। अगर इस तरह की आप बात कर रहे हैं तो हमको तो कुछ पता नहीं है, हम अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, और आपके सवाल को भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं ना, मान लीजिए कि प्रशांत पांडे या किशोर वही हैं, और वो कह रहे हैं कि आप लोग, सॉरी, लालू जी नाटक करते थे, कुर्ता के ऊपर गंजी पहन लेते थे। अरे उस अगर उसकी बात आप कर रहे हैं तो यहाँ से मुंशी के रूप में से फिर निकल करके वो चले गए अखिलेश जी के पास, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। उनकी राजनीतिक इतनी ही प्रासंगिकता है, जो इस काम को पहले करते थे, उस काम की सफलता और सफलता का आकलन करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि नेता हुआ कि नहीं हुआ। वो तो चला गया यूपी में, तो कहाँ हुआ, असफल हो गए। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त, और उसको 47 सीट पर ला दिया, और कांग्रेस को 7 सीट पर ला दिया। हम तो उसको जब नेता हुआ है अभी हम नहीं जानेंगे, हम आप पर भरोसा नहीं हमको। नहीं, नेता हुआ आप हम पे भरोसा नहीं कीजिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक लेटर निकाला, ये प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत पांडे है, जनसुराज नाम का अभियान चला रहा है। इसके अभियान में आरजेडी के नेताओं को नहीं जुड़ना है, जो जुड़ेंगे पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। हम कह रहे हैं कि जनसुराज नाम का अभी तक पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये मुझे जो ज्ञात है, अभियान चला रहे हैं। वो पार्टी 2 अक्टूबर को बनाएंगे। अभियान के वही तो मैं कह रहा हूँ। आप शुरुआती सवालों का जवाब हमने इसी प्रकार से दिया कि भाई इस नाम की तो कोई पार्टी नहीं है, ना इस नाम का कोई नेता है अभी तक, ना इस नाम का कोई पार्टी है। भाई जगदानंद सिंह किस पे बोल रहे थे, कौन प्रशांत पांडे पर बोल रहे थे? हमको लगता है कि जो व्यक्ति मान लीजिए कि मुंशी के रूप में इधर था, फिर बीजेपी के पास मुंशी के रूप में चला गया, तो मुंशी का काम जो है मालिक बदलते रहना था, वैसे मुंशी का काम मालिक बदलते रहना। तो मालिक बदलते रहा होगा तो उसी में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा होगा कि मुंशी अब जो है कागज पत्र सब लिख करेगा, उसी में कुछ कहे होंगे हमको लगता है, और तो कुछ बात है नहीं इस तरह का। ऐसे लोगों का बिल्कुल नोटिस लेना कोई सवाल ही नहीं है। कोई सवाल है क्या? इसकी क्या औकात है? जो मुंशी रहा हो और वो व्यक्ति अपने मालिक के खिलाफ बोलेगा? तेजस्वी बाबू उसके मालिक थे,
मुझे ज्ञात है, मुझे याद है, मैं पूरे इस बात को पूरे जवाबदेही के साथ मैं कर सकता हूँ कि वो नारा गढ़े थे तेजस्वी बाबू के लिए, और जो नारा वो लिखे वो भी तेजस्वी बाबू को पसंद नहीं आया और मुंशी के काम से इसको हटा दिया गया और तब जाके भाजपा में गया है। वो व्यक्ति क्या बोलेगा? इनकी इतनी वफादारी होनी चाहिए कम से कम कि जिस मालिक के साथ रहे हो कुछ न कुछ तो नमक खाए होंगे तेजस्वी बाबू का, कि नहीं खाए होंगे? अरे जो रोज जो मजदूरी है दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे? तो मजदूरी लेके भी उनके खिलाफ बोल रहा है, तो ऐसे लोगों का नोटिस हम नहीं लेते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। तो वो जो तू तरह की भाषा बोल रहे हैं उस पे क्या कहेंगे? हम तो आप कह रहे हैं कि जो अपने मालिक का नहीं हो पाया, जो तेजस्वी बाबू का नहीं हो पाया, वो आम लोगों का और किसी पार्टी के मुंशी के रूप में कैसे रह सकता है? ये अविश्वसनीय चेहरा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जिसका नाम आपको किशोर है, हाँ, तो वो अविश्वसनीय चेहरा होगा। तो हमारे दर्शक को ये बता दीजिए कि कुर्ता पे जो धोती पहनते थे लालू जी, हाँ, रैलियों में, हाँ, उसका क्या कंसेप्ट था? नहीं, वो तो जो पहनते थे उनका तो लालू जी उस समय में जवाब दे ही चुके हैं। अब उन बातों को लगातार बोलना तो सबको पता है। जो नई चीज है उसको ना पूछिए तो हम बताएंगे, उसका जवाब दे चुके हैं, उसका बात हो चुका है, उस पर कोई बात करना हम उचित उसका नहीं समझते। समाजवाद की परिभाषा पूछ रहे हैं आपके नेता से। कौन? पांडे जी। समाजवाद के असली जन्मदाता श्री लालू प्रसाद जी। और हम तो कह रहे हैं कि जो आप सवाल करें सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है। कौन है किशोर और फिर कहते हैं पांडे? व्यक्ति तो मुंशी था, तो हम अपने मुंशी का जवाब देने के लिए तो हमको तो समझ में नहीं आता है कि इस लोगों का जवाब हम दें कैसे। हम पहचान ही नहीं रहे हैं जिस व्यक्ति को, उसका हम जवाब कैसे दें? हमको बताइएगा तब ना। पूरा टीवी अखबार दिखा रहा है, अखबार दिखा रहा है मुंशी के रूप में ही ना, नेता के रूप में। नेता के रूप में कब नेता हो? किस पार्टी का? आपका सब सवाल का सारे सवाल किस पार्टी का? पार्टी बनाएंगे, अभी अभियान चल रहा है। जब बनाएंगे तब पूछिएगा, तब बताएंगे। अभी अभियान चला रहे हैं। क्या चीज का अभियान? कौन चीज का? ठगी का अभियान चला रहे हैं। ठगिए का ना अभियान चला रहा होगा। अभी मान लीजिए हम किसी पार्टी में कोई रहे नहीं, उसके सवाल का जवाब क्यों हम दे? हमको बताइए। हमारे सामने हमारा लड़ाई भाजपा के साथ, भाजपा से संदर्भित आप सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। जिसका भी जो भी पैदा नहीं हुआ है, आप समझ लीजिए कि व्यक्ति जो है पैदा हो 1987 में, अब मैट्रिक कर लेगा 1986 में कैसे? ये जो पांडे कोई किशोर कह रहे हैं, तो इसका ये जब अभी पैदा ही नहीं हुआ है तो ये सवाल तो हमारे लेके आप इसको समझिए। जो पैदा ही नहीं उसका क्या जवाब देना? जो कई लोग आरजेडी के उसमें जुड़ रहे हैं, उनके अभियान में जुड़ रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? एक व्यक्ति नहीं जुड़े हैं अभियान में, आरजेडी से एक व्यक्ति नहीं जुड़े। आप मान लीजिए स्वघोषित कोई आरजेडी बन के कोई कहीं जुड़ गया हो किसी के साथ, चाहे उसको आरजेडी का कौन पदाधिकारी कहाँ गया हमको ही ना बताइए। कहीं कोई नहीं, एक परवान नहीं है कोई स्वघोष। सारे लोगों की स्वतंत्रता है किसी पार्टी में अपने आप को किसी पार्टी से जोड़ लेना, तो उसको उसकी स्वतंत्रता को कैसे आप हनन? अब इसको जोड़ के फिर कह रहा हम दूसरे पार्टी में आ गए, अपने आप को क्या लगता है कि ये भ्रम फैला रहे हैं बिहार में? हम तो पहले कह रहे हैं कि व्यक्ति भ्रम क्या फैलाएगा? मुंशी कागज पत्तर देखने वाला, कागज पत्तर सहेजने वाला व्यक्ति, हमको तो हंसी आ रही है। कितना भ्रम फैला पाएगा? कितना व्यक्ति जान पाएगा? आजादी के लड़ाई में था उसके बाबूजी क्या? उसके बाबूजी स्वतंत्रता सेनानी था। जो पांडे कौन कह रहे, उसके बाबूजी क्या था? देश आजादी के लड़ाई लड़े थे उनके बाबूजी दादाजी क्या? आपसे पूछ रहे हैं मीडिया के साथी, लड़े थे? बताएगा वो अपने बाबूजी के विषय में कि कब आजादी का लड़ाई, कहाँ से, किस जगह से, किस जिला से लड़ रहे थे, तब नोटिस लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे नोटिस। ऐसे लोगों, ऐसे सड़क छाप लोगों का नोटिस लेना मेरा आदत नहीं रहा है। चलिए, प्रशांत किशोर के सवालों का इन्होंने इस तरह से जवाब दिया है कि उन्हें हम जानते ही नहीं हैं। एक वक्त मुंशी का काम करते थे तेजस्वी यादव के अंडर, और आज उन्हीं के बारे में इस तरह से बातचीत कर रहे हैं। ये इनको पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं जो प्रशांत किशोर सवाल उठा रहे हो, क्या जायज़ है, या फिर एक बार फिर से परोक्ष रूप से बिहार में ब्राह्मण राज स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है? क्योंकि बी मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।